साही निरंकार सच्चा ओ परवरदिगार। साही निरंकार सच्चा ओ परवरदिगार। करो भाई सिमरन करो, थोड़ी देर वास्ते सिमरन करो ते अपने अपने मोबाइल ज़्यादा थोड़ी देर वास्ते बंद कर दो या साइलेंट कर दो, क्योंकि जिहड़ी गल आपां करनी है, जो विचार आपां करन वास्ते बैठे हाँ, इस दे विच अगर कोई विघन पैंदा है तो जो मैं गल कहनी चाहता हाँ ना तुहाडे समझ आउणी है, ना सत्संग करन दे विच आनंद आउंदा है। सारे सेवादार साही निरंकार सच्चा ओ परवरदिगार। साही निरंकार सच्चा ओ परवरदिगार। सच्चा ओ परवरदिगार। सच्चा ओ परवरदिगार। सूफी दरबार ते पहुंचिया हुई सारिया समूह संतां नूं दास वल्लों साहिब सत करतार। साहिब सत करतार जेड़ा लावे नारा ओंदे बेड़े पार। बोल साहिब सत करतार, बोल साहिब सत करतार सच्चा ओ परवरदिगार। जो आपां नाम जप रहे सां, पहली गल कि नाम कोई भी है, किसी दे विच फर्क नहीं। ये कोई भी इंसान ना सोचे कि वाहिगुरु अल्लाह राम खुदा इहदे विच कोई फर्क है। फर्क तां इंसान दे अंदर है, बाहर किते भी कोई फर्क नहीं। मेरे इस कमरे दे विच गीता कुरान ते भगवत होर भी कई सारिया धार्मिक पुस्तकां ने जो इकट्ठियां पईयां ने लेकिन लड़दियां नहीं। इंसान धर्म के नां ते जाति के नां ते कुल के नां ते लड़दा रहंदा। इस लड़ाई ने हौली हौली कट्टड़वाद का रूप धारण कर लिया है। हर एक आपदी उच्ची जात का मान करता है। जात सिर्फ खुदा की उच्ची, सब बाकी नीवें हैं। तब मैं अज संगत दे अगे गल यही करनी सी, कुछ विचार सन जिस दे नाल साडे मन नूं थोड़ी जी तसल्ली मिलती है कि किसी भी दरबार ते किसी फकीर दे नाल, किसी गुरु पीर रहबर दे नाल प्रीत किस तरह की होनी चाहिए है। सानू सिर्फ स्वार्थां तक ही मतलब नहीं होना चाहिए कि असी स्वार्थ लैण गए हैं। ठीक है, स्वार्थ की लोड़ पैंदी है, माया की लोड़ पैंदी है। संसारिक जीवन जीण वास्ते जे मैं तुहानू कही जावां सब छड़ दिओ जी, सब छड़ दिओ जी, छड्डण दे नाल खुदा नहीं मिलदा। घर दा त्याग करन दे नाल, आपदी जिम्मेवारियां तो भज्जण दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होनी। सानू आपदे संसारिक जीवन दे विच रह करके ही उस परमेश्वर की बंदगी करनी पवेगी। तां प्रीत किस तरह की होनी चाहिए है? प्रीत गुरु दे नाल ऐदां दी होवे। एक कवित है
प्रीत न हो पंछी जैसी, प्रीत न हो पंछी जैसी, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत न हो पंछी जैसी, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत हो मीन जैसी, जल सूखे वहीं मर जाए। मछली दे वर्गी प्रीत होनी चाहिए है। मछली कदे भी जिस इलाके च पानी खत्म हो जाए अगले इलाके नहीं जाती, चाहे वो मरना पै जाए उसे। पर कई पक्षी उसे ही पेड़ का दाना पानी खा करके जदों पेड़ सुक जाता है तो उसनूं छड्ड के चले जाते हैं। इदां दी बिरती ही अज इंसान दी भी होई पई है। अगर कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा, गुरु नूं छड्ड दिओ जी। अगर कुछ नहीं मिलिया तो पीर नूं छड्ड दिओ जी। पशु बीमार हो गया, गुरु नूं छड्ड दिओ जी। गुरु ने साडा की सवारिया। सच जाणिओ, इन्हां स्वार्थां दे नाल गुरु दा कोई संबंध नहीं हुंदा। जे गुरु दा स्वार्थां दे नाल संबंध हुंदा तां गुरु राम राम करन वास्ते दुनिया ते आंदा या सत्संग करन वास्ते दुनिया ते आंदा। जे इन्हां चीजां नाल संबंध हुंदा तां ओह घर दे विच रह के संसारिक जीवन बितांदा। फकीरां नूं इन्हां चीजां नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। उन्हां दी गल है जीव आत्मा दी मुक्ति। जीव आत्मा दी मुक्ति सानू सब नूं करानी पवेगी। जे जीव आत्मा दी मुक्ति ना हुई तो 84 दा चक्कर सदा ही साडे उपर पिया होया है। असी लखां जन्म हजारां जन्म भोग करके 84 लाख जून भोग करके इस मानस जन्म दे विच आए हां। अगर इस जन्म दे विच भी असी परमेश्वर की बंदगी ना कीती तां इह भी जन्म साडा इयां ही चला जाएगा। दोबारा फिर 84 दे विच सानू भोगना पवेगा। 84 बहुत माड़ी है। 84 दे विच किन्ने जीव जंतु कीड़े आउंदे है, उन्हां दे की हालात है। मल दे विच कीड़े है। सच जानो, अज आपां उस जगह ते बैठना भी पसंद नहीं करते जिथे गंद पिया होवे, लेकिन जदों 84 भोगनी पैंदी आ ते उस गंद दे विच सानू रहना भी पैंदा है। इंसान नूं स्वार्थां तो थोड़ा जिहा संकोच करके स्वार्थां तो थोड़ा जा संकोच करके परमात्मा पासे जरूर जुड़ना चाहिए है। प्रीत गुरु दे नाल ऐदां दी होनी चाहिए है। दूजी गल है, कई बार गुरु कोलों असीं बहुत कुछ मंगदे हां, परमेश्वर सानू दिंदा भी है। उस दे घर दे विच कोई थोड़ नहीं है, कोई लैमन वाला चाहिदा दिंदा तो सदा ही आया है, लेकिन इंसान ले लेके खा खा के मुकर जाता है। ना ही वो हिसाब किताब रखता है कि मैं फलाने नूं इन्ने दित्ते सी, फलाने नूं इन्ने दित्ते सी। जिस तरह साडे मां बाप साडे हिसाब किताब नहीं रखते कि इन्हां बदले असीं आ कीता। उन्हां ने साडी सेवा कीती, लेकिन जदों असीं वड्डे होए ते धक्के मारदे हां। तां इदां ही कई लोग जदों गुरु पीर रहबर दे नाल रह करके आपके स्वार्थ पूरे करके, अगर कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा, कोई भी एक चीज ना मिले, उस करके गुरु नूं कहंदे है जी गुरु छड्ड दिओ जी, इहदे पल्ले कुछ नहीं है। यह हुंदी है गुरु निंदिया। जो इंसान गुरु दी निंदिया करता है उसनू ना इस जहान दे विच ढोई है ना कि कहंदे है दोजक मिलन सजावां जो निंदा करे। दोजक दे विच सजावां मिलदियां हन जेड़ा इंसान गुरु पीर रहबर दी निंदिया करता है। इदां ही पंजवें पातशाह दी गल मैं तुहानूं सुणानी चाहुंदा हां। पंजवें पातशाह महाराज भट्टां दे कोलों कवित सुणदे हुंदे सी। भट्ट रोज सवेरे आ करके गुरबाणी का गायन करते हुंदे सी ते बड़े आनंद दे विच रहिंदे हुंदे सी, क्योंकि जदों असीं गुरु दे द्वारे रहिंदे हां ते गुरु कोलों सानूं बहुत कुछ मिलदा है। लैण वाला चाहिदा, जे साडी नीत माड़ी होवे तां मैं कह नहीं सकदा।
ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਜੁੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਜੁੜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਹੋਈ। ਸੁਬਹ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਵਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਭਾ ਗਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ।
जदों निंदिया की तब गुरु साहब कोई भी पीर फकीर रहबर वो यही सोचता है कि मेरे प्यारे मां बाप नाल बच्चा कितना भी गुस्से हो जाए, मां बाप यही सोचता है कि वो मेरा प्यारा है ते मेरे कोल ही रहे, जे नाराज है तो मैं मना लिया। कुछ सेवादार भेजे भाई भट्ट साहिबाना के अगे बेनती करके उन्होंने लियाओ कि की गल गुस्से ने, तो उनके आ जाओ जाओ लेके आओ। कई सेवादार उठ करके उसके घरे गए, लेकिन भट्टा ने उन्होंने कोई गल ना सुनी। ते भट्टा ने गुरु साहब वाले बहुत माड़े मंदे वचन बोले, जिन्हां दे नाल वो सेवादारां दे मन नूं भी ठेस पहुंची। जदों ठेस पहुंची तो गुरु साहब के कोल आ करके कहन लगे भी महाराज असी तुहानूं दस भी नहीं सकते कि उन्होंने कितने मंदे वचन बोले है, वो नहीं आणगे। गुरु दया का सागर हुंदा है, पीर फकीर रहबर सदा आनंद दे विच रहण वाला दया का संतोख का सागर हुंदा है। उन्हां दे मन दे विच किते भी गुस्सा नहीं आया। गुरु साहब ने कहा जे तोड़े कहे ते नहीं आया, चलो मैं जाके मना लिया। गुरु साहब चल पे भट्ट साहिबाना दे घर गए तो उन्होंने पहला तो दरवाजा ही मसे खोलिया। जदों गुरु साहब अंदर होए तो मंजियां ते बैठे सी, उठे मुंह करके बैठ के गुरु पासे मुंह ही ना कीता ते गुरु नूं मंदे चंगे वचन बोले। तो गुरु साहब 7 वचन कह करके उत्थों वापिस आ गए। गुरु साहब ने बथेरियां मिन्नतां कीतियां, भाई तुसी मेरे बच्चे हो, तुसी आ जाओ, इदा नहीं करीदा। संगत तुहानूं उड़ीक रही है, सेवा दा टाइम है, सत्संग दा टाइम है, चल करके कवित गाओ। तो लेकिन उन्होंने गुरु की कोई गल ना सुनी। गुरु साहब वापिस आ गए, आके गद्दी ते विराजमान हुए। जिस टाइम गुरु पीर रहबर फिड़क दिंदा है तो उस इंसान को इस जहान च भी ढोई नहीं मिलती, ना अगले जहान दे विच ढोई मिलती है। इदा ही होया। उस दिन टप्पे कुछ सेवादार कहन लगे महाराज जी आपां भट्टां नूं दोबारा मना करके लेके आईए। गुरु साहब दे वचन सन जेड़ा सानू मनाण वास्ते कहे काला मुंह करके आ जावे, गल च जुत्तियां दा हार पा के आवे, वो मैनू कवे, क्योंकि जो उन्होंने मैनू मंदे वचन बोले है उन्हां दा लेखा जोखा कित्थे होएगा। अज तो मैं उन्होंने फिड़क दिता है, तुसी दोबारा उन्हां दा नाम नहीं लेना। चलो कुछ समा बीत्या, गुरु घरां दे काम किसी इंसान दे आण जां जाण दे नाल नहीं रुकदे। जे मैं इस दरबार का सेवेदार हाँ, मैं ये सोचा कि इस दरबार नूं चलाण वाला मैं हाँ, मेरे आसरे चलता पिया है, ये मेरा बहुत बड़ा भरम होवेगा। पुराने समय दे विच बुजुर्गां नूं पता है कि गड्डे दे थल्ले गडड़िए कुत्ता बन के रखते हुंदे सी। वो कुत्ते नूं वहम ये हुंदा सी कि गड्डा मैं खिंच के लेके जा रहा हूं, लेकिन जो बलद सन गड्डा उही खिंचदे सी। सानू भी किते ना किते दरबारां या गुरु घरां दे विच जा करके जदों सानू कोई कुछ कह दिंदा है, असीं रुस के घरे बैठ जांदे हां, हंकार च आ जांदे हां, सोचदे हां जे असीं ना जावांगे ते दरबारां दे काम रुक जाणगे, गुरु घरां दे काम रुक जाणगे। ये सब तो साडी माड़ी सोच है। गुरु दा काम गुरु कराण वाला आप है, वो किसी कोलों भी करवा सकदा है। जे गुंगे दे कोलों गीता दी कथा करा सकदा है तो कुछ नहीं कर सकता है। ये असी सोचना है कि गुरु के लड़ लग के रहना है या नहीं रहना। समा बीत्या, भट्ट साहिबाना भुखे मरन लगे, घर दे विच बीमारियां ही बीमारियां हो गई, कोट चल गया।
कोर्ट चलण तो बाद एक दिन सारा टब्बर बैठ के बड़ा रोन लग गया। देखो दोषी फिर भी गुरु, जदों किसी दे नाल माड़ा हुंदा है, उन्हें दोष किते हुंदे ने, दोष फिर भी गुरु नूं दिंदा है, अपने कर्मां ते नहीं जांदा। जो सजा मिलती है उसनूं उसके कर्मां दी मिलेगी। गुरु साहब ने कदे भी किसी नूं बख्शीश नहीं दिती, लेकिन गुरु साहब जिस परमेश्वर की बंदगी करते सी, जे गुरु ने सुन के एक कन थानी दूजे कन थानी कढ़ दिता है, तो यह नहीं कि वह नहीं सुन रहा, वो सुन रहा है। मैनू कोई मंदे वचन बोलता है या गुरु पीर रहबर किसी नूं कोई गंदे माड़े वचन बोलता है, तो यह सोच लो जे गुरु पीर रहबर तुहानूं कुछ नहीं कह रहा, तो वह खालिक तां सुन ही रहा है, वह खुदा तां सुन ही रहा है। उस तो डरो। जे तुहानूं किसी गुरु फकीर पीर गुरु तो डर नहीं लगता, तो उस खालिक तो जरूर डरो। मन दे विच माड़े विचार ना लियाओ उस प्रति। फिर भट्ट साहिबान जिस दिन रोन लगे ते भाई लद्दा बड़ा प्रेमी हुंदा सी गुरु साहिबान दा। भाई लद्दा जा करके उन्हां दे घरे पहुंचा ते कहण लगा भी भट्टो की हाल बना रखिया घर दा, तुहाडीआं कंधां भी ढड्डियां पईआं ने, तुसीं बीमार पए हो मंजिआं ते, बुरे हाल है। कहंदा महाराज असीं भुखे मरदे पए हां, साडे तो एक बहुत वड्डी भुल हो गई। इंसान को जदों भुल होंदी है ना, वो क्षमा मंग लवे तो चंगा रहिंदा है। जे वो हंकार दे विच फिरदा रवे, जदों पछतावा आंदा है उदों वेला लंघ जांदा है। जदों वेला लंघे बाद असीं माफी मंगी तां की मंगी। तां इदां ही भट्ट साहिबाना ने भाई लद्दे नूं कहा, महाराज जी भी मेरे तो गलती हुई, मैं इदां करया, गुरु साहब की निंदा की ते हुण मैं गुरु के द्वारे भी नहीं जा सकता। तो भाई लद्दे ने कहा भी तू क्यों नहीं जा सकता? कहता गुरु साहब ने कहा है जे कोई सिफारिश लैके भट्टां दी आवे, गले दे विच छितरां दा हार ते काला मूंह करके आवे, तां मैनूं आके कहे कि भाई साहब भट्टां नूं बना के लिआइए। ये वचन हो चुके सन। भाई लद्दे ने सोचा ना तो इन्हां दे विच इतनी हिम्मत कि जाके मुंह काला करके गुरु साहब के अगे पेश हो जाण। किसी वास्ते कोई मुंह काला नहीं करता, किसी वास्ते कोई जान कली ते नहीं रखता। जे रखता है तो दसो। ये मोह दे रिश्ते ने। जे मां दी मौत आई है या पुत दी मौत आई है, जे पुत मां नूं कहे ना मां मेरे बदले तू प्राण दे दे, ते मां भी नट जाती है, क्योंकि जीवन की इच्छा सबकी होती है। इदां ही भाई लद्दे ने सोचा कि इन्हां नूं इस शराब तो मुक्त किया जाए, चाहे मेरी जितनी मर्जी बदनामी हो जाए। भाई लद्दा बड़ा शाहूकार सा। भाई लद्दे ने मुंह काला कर लिया, गल दे विच छित्तरां दा हार पा लिया, गधे ते बैठ के पिठ पासे गधे दे मुंह कर लिया ते मुंह वाले पासे आप दी पिठ कर ली। कहने का मतलब ऐसा सांग बना लिया कि दुनिया देख के हंसे। भाई लद्दा गली गली घूमदा आ रहा है, लोग इकट्ठे हुए, रोला पैन लगदा। अक्सर लोग जदों कोई चंगी चीज होंदी होवे तां शायद ना देखण, जदों इहो ये सांग होंदे आ तां लोग भज भज के जांदे आ। तां इदां ही होया, दुनिया इकट्ठी होई ते दुनिया जदों इकट्ठी हुंदी है फिर रोला भी पैंदा। कोई गधे नूं भजावे, कोई उहनूं लाणतां पावे। लद्दे दे शरीक भी लद्दे नूं कहण कि तूं की संग धारिया है। तां लद्दा जदों गुरु घर दे नेड़े लगा तां गुरु साहब पुछण लगे सेवादारां नूं कि भाई बाहर रोला काहदा पैंदा है? तां कहण लगे महाराज जी भाई लद्दा है, वो भट्टां दी सिफारिश लैके आया है। महाराज उन्होंने तुहाडीआं शर्तां भी पूरीआं करतीआं, वो मुंह भी काला कर लिया है, तुसीं गल च छित्तरां दा हार लिया सी, उहने छित्तरां दा हार भी पा लिया है, एक होर उहने गधे दे उपर बैठ के मुंह पिछां नूं कीता होया है। तां भाई लद्दे दी ये गल जदों सुनी ते गुरु साहब कहण लगे भाई लद्दे नूं गधे तो उतार के ले जाओ।
भाई लद्दे नूं उस तो तार के लेके आंदा गया। गुरु साहब ने आपदी कमीज दे नाल आपदे चोले दे नाल भाई लद्दे दा मूंह पूंझिया। ये हुंदा गुरु प्रेम। जदों मूंह पूंझिया ते कहण लगा भाई लद्दिया ये की कीता? कहंदा महाराज भट्टां नूं मैं माफी दिवाण वास्ते इस संग धारिया सी। मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि इन्हां भट्टां नूं माफ कर दिता जावे, क्योंकि इन्हां दे घर दे अंदर कोड़ चल चुका है। तुहाडे अगे बेनती है कि इस कोड़ नूं दूर करो। तां भाई साहब दी बेनती सुन करके गुरु साहब ने कहा भट्टो आ जाओ। भट्टां नूं बुला करके संगत इकट्ठी हो गई। कहण लगे गुरु की निंदा करन वास्ते पहला तुसीं सोचना सी। कदे भी किसी गुरु फकीर रहबर की निंदा नहीं करनी चाहिए। अज लोग निंदा दे विच ही डुब चुके हैं। वैसे भी जे सोचा जाए तो जदों असीं चुगली निंदा करते हैं ना बैठ के, तो जदों दोजख मिलन सजावां जदों उत्ते जाके उन्हें पूछया ना, या गुरु पीर रहबर भी पूछदा ना भाई निंदा क्यों कीती? महाराज जी वो तो करता पिया सी, मैं तो सुनी सी। जे तू सुनी है तां ही उन्हें कही है। निंदा दे दोवें दोषी हुंदे है, जिन्हें सुनिया जिन्हें कीती। गुरु साहब ने उस शराब को मुक्त करने वास्ते कहा एक काम करो, पहली पातशाही तो ले करके हुण तक कवित गाओ ते गुरु दी उस्तत करो। गुरु दी उस्तत करोगे तो तुहानू इस कोड़ दे रोग तो छुटकारा मिल जाएगा। ये बेनती सुन करके संगत च बैठ गए। वो भट्टा ने फिर ऐसी उस्तत की गुरु साहब ने उठ करके उन्होंने गल लाया तो वधेरा धन। ये हुंदी है गुरु की निंदा करन दी, गुरु पीर रहबर दी निंदा करन दी सजा। गली जांदे साल की निंदा असीं कर दिंदे हां जिन्हां ने भगवे चोले पाए हुए है। मैं मानता हाँ 100 दे विचों एक ही ऐसा होएगा कि जिहड़ा चंगा होएगा, नहीं जे बहुते चोले वालियां ने आपदे आप नूं बदनाम कीता होया है। लेकिन असीं जदों किसी नूं माड़ा बोलदे हां असीं चोले नूं माड़ा बोलदे हां। अगर कोई माड़े काम कर रहा है उस चोले नूं पा करके वो उसका कर्म है, तुसीं उसके कर्म ते ना जाओ, तुसीं उस चोले नूं गाल नहीं कढनी। चाहे कोई भी है, चाहे पिंड च मंगण वाला भगवा चोला पा के फिरदा होवे, चोले नूं कदे गाल नहीं करनी चाहिए। ये बेनती मैं तुहानूं तां सुणाई है कि गुरु पीर रहबर की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु दे कल्ले दाता मंग के रुस के नहीं बैठ जाना चाहिए। गुरु दे नाल हुंदा रूह दा संबंध। गुरु आउंदा है नाम दे रस्ते जोड़ के रूह नूं उस खुदा दे नाल मिलाण वास्ते आउंदा है। गुरु दा इस दुनिया संसारिक मोह दे रिश्तियां दे नाल दा कोई संबंध नहीं होता। फिर इंसान सोचता है बई मैं भगती करा। दुनिया दे विच बहुत सारे साध, बहुत सारे फकीर ने जिन्हां दे चेहरे दे उपर दग दग करदा नूर है, ते इंसान उन्हां नूं देख के सोचदा है भी इन्हां दे उपर इन्ना नूर है, पता नहीं किवें है। तां इदां ही एक इंसान कह लो, मैं जाति धर्म का तो नाम नहीं लांगा, एक जीव सी उसने की करिया, एक सत्संग चल रहा सी, उत्थे सुनन लग पिया। फेरी दा काम करदा सी, फेरी दा काम करदा सी। फेरी दा काम पिंड पिंड फिर के हुंदा है, तुहानूं पता कवाड़ इकट्ठा करदे हैं मजदूर। उस सत्संग के बाहर खड़ के उन्हें सोचा चल नाले जल पानी छक लेने हाँ, नाले थोड़ी देर रुक जाने हाँ। सत्संग नाल कोई मतलब नहीं सी, रुकिया था केवा लाण वास्ते। उत्थे गल चल रही सी कि जदों असीं सिमरन करते हाँ, नाम जपते हाँ, ते चेहरे ते नूर आण लग जांदा है। उहदे मन दे विच गल बैठ गई भी सिमरन करन दे नाल नूर आंदा है तां मैं भी सिमरन करां। शाम होई वो घर आ गया। घर आके घर वाले कहन लगा मैनू लंगर पानी दे ते मैं ना सिमरन करना है। मैं अज कथा सुनी सी भी सिमरन करन दे नाल
ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂਰ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर वुजू करे तो बगैर नमाज या इबादत नहीं करी जाती। उन्होंने वुजू करने वास्ते सोचा भी मैं कमरे दे विच वड़ गया, उत्थे पानी कोई नहीं। वो चूल्हे की सवार रखी सी ते उन्हें सोचा मिट्टी है, क्योंकि मुसलमान मिट्टी दे नाल हाथ ऐ धो के ते मूंह झाड़ के ते इबादत करन लग जाते हैं जे किते पानी ना मिले। क्योंकि जिथे मुहम्मद साहब दा वासा सी उत्थे पानी नहीं सी ते मुहम्मद साहब भी इदां ही करदे हुंदे सी। मुहम्मद साहब ने भी सब नूं इह सिखाया सी कि जे जल पानी ना मिले तां तुसीं मिट्टी दे नाल ही वुजू कर लेना है। वुजू दा मतलब है पवित्र आपदे आप नूं हत्थ पैर धो लेने। तो उसने वो मिट्टी समझ के हत्थां नूं मली, अंदर अंधेरा सी, चेहरे नूं मली, चेहरे नूं मल करके बैठ गया इबादत। सारी रात बैठा रहा, सवेर हुई बाहर निकलिया, घर वाली नूं आके कहंदा भागवाने देख मेरे चेहरे ते नूर आया कि नहीं, क्योंकि जिहड़ी वो चुल्हे दी सवाह सी उहदे मूंह काला होया पिया, मूंह काला होया पिया। वो वेख के हक्की बक्की रह गई भी ये बिठाया तां चंगा भला सी, इहने मूंह काला कित्थों करा लिया अंदरों। कहण लगी साईं जे तां रब दा नूर है काले रंग दा, फिर तां तेरे ते घटा चढ़ के आ गया, ते जे चिट्टा है फिर किते दी गल है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇ। लेकिन असी ऐसे हो चुके हाँ कि सानू दर दर जान का स्वाद पै गया। जे किते काम नहीं बनया चलो अगले दरबार, उत्थे 5500 लटा दिता, चलो अगले दरबार। जिथे पैसे ले जाते हैं, पैसा मंगता है कोई, सच जाने उत्थे भले की आस ना रखा करो। धागे तवीत पाया भला नहीं हुंदा, सानू आपदे अंदर मन अंदर धागा पाना पवेगा, उस धागे की डोर नूं खिंचना पवेगा कि साडा मन सिमरन दे रस्ते जुड़ जाए। मन एक ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम साडे हाथ नहीं है, वो बेलगामा है, जिधर चाहता है उधर ले जाता है। शरीर सवेरे तो लेके शाम तक काम करता है, रात को रेस्ट करता है, मन कदे भी रेस्ट नहीं करता। जिस दिन इस मन ने रेस्ट की उस दिन इन्हें सहज का पता लगेगा ते परमेश्वर के रस्ते का पता लगेगा। असी इत्थे बैठे हाँ, हुण भी इत्थे संगत दे विच बैठिया भी सत्संग चलदा हुंदा है। कई इंसान यही सोची जाते हैं बाबा जी तो बहुत लंबा टाइम ले गया, आए तो असी पुछण वास्ते सी कुछ, बाबा जी ने सत्संग ला लिया ते लम्मा टाइम खिंच के ले गए। मैनू कोई शौक नहीं है कि तुसी मेरी गल सुनो, मैं समझाना चाह रहा हाँ तुहानू। मैं इस जवानी दे विच इस दरबार दे नाल लगा हाँ, नौकरी छड्ड के लगा हाँ। जट्टां दा मुंडा सी, अपनी कुल जात पिछे छड्ड के मैं फकीर बनया इस दरबार वास्ते। मैनू जे दिखिया ते कुछ मैं बनया। मैं भी चाहता सा तुहाडे तरह जीवन बिता लवां, लेकिन चाहे मेरे को अज कवा लवो तो तुहानू भी सारियां नूं इसे रस्ते आना पवेगा, इबादत करनी पवेगी, 84 भोगनी पवेगी जे ना करांगे। ऐतकी नहीं तो अगले वर्ष नहीं तो फिर अगले वर्ष आना इसे रस्ते जो पएगा, परमेश्वर लिया के छड्डेगा। क्यों छड्डेगा?
ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ 84 ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਨ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਉਹ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। जिस दा कोई आकार नहीं वही सच्चा परवरदिगार है, सच्चा परमात्मा वही है जिसका कोई भी रूप रंग रेख भेख नहीं है। जे कोई रूप रंग रेख भेख विच बैठ करके मेरे वर्गा साध या मेरे वर्गा इंसान ये कहे मैं खुदा हाँ तो सच जाने, वो झूठ बोल रहा है। खुदा तो सिर्फ एक ही है जिसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, भेख नहीं। कई बार नाम शब्द ले करके भी बंदे नूं हंकार हो जाता है कि मैनू तो गुरु ने नाम शब्द दे दिता, हुण तां बस बल्ले बल्ले आ, हुण किसी चीज की की लोड़ है, हुण तां असीं गुरु दे नेड़े हो गए। गुरु दे नेड़े होण वास्ते कल्ले नाम शब्द नूं ले करके ही नहीं आ जाना, गुरु दे नाल उस नाम शब्द नूं जपना भी पैना, गुरु गुरु करना भी पैना है, फिर असीं गुरु दे नेड़े होवांगे। ते सानू एक फकीर की कहानी याद आई, नाम शब्द दिंदा हुंदा सी, मैं नाम विसर गया हुंदा मैनूं ते ओ बड़ी उच्ची रूह सी। चार बंदे चल पे भी असीं उहदे कोल नाम शब्द लैके आउणा है, नाम शब्द लैके आउणा है। तां कई बार जदों बंदा अमृत छक के चला जाता है ते आपां कहंदे आ ना जद मैं अमृत छक के आना, सारे दसदे जांदे हो भाई मैं अमृत छक के आना है। अमृत तो तू छक चलिया ही है, नाम शब्द तू लैन चलिया ही है, हाले वो लै करके उन्हें निभाएगा कौन, तो उस रास्ते पे चलेगा कौन, गुरु ही चलाएगा। ते ये वडियाई ना कर कि मैं अमृत छक लिया तो मैनूं लाइसेंस मिल गया है, मैं जो मर्जी करी जावां। सच जानो असीं अज ओ शिवलियां बन चुकियां हां, गुरु दा नाम शब्द लिया होया है, गात्रा भी पाया होया है, खांदे असीं सारा कुछ पए हां। ओ शिवली वर्गे हां जो मच्छर खा सारा दिन खा के मच्छर गुरु नानक दी या किसी देवी देवते दी फोटो दे पीछे जाके लग जाती है। उत्तों असीं धार्मिक हां लेकिन अंदरों साडे अंदर कोड़ पया होया है। तां जदों ओ नाम शब्द लैण वास्ते जा रहे सी तां रस्ते दे विच एक ओही बंदा, ओही फकीर जिंदे कोल नाम शब्द लैण जा रहे सी, ओ टक्कर पिया। उहदे सिर ते परना कोई ना, हाथ च लोटा, ओ जंगल पानी जा रहा सी। जंगल पानी जा रहा सी तां जदों नेड़े पहुंचे तां उन्हां ने उस टाइम लोग बहुत वहम भरम करदे हुंदे सी, घड़े खाली दा, सिरों नंगे दा, जे पत्थर खाली मिल जाना, इहो जिहा वहम भरम अज भी ने, बिल्लियां रस्ते कट देने, ये वहम भरम सी पाले होए। जदों उन्हां ने देखिया भी ये तां कलैना मतलब कलैना ही कहा जांदा, कलैना हुण ये तां नहीं जानदे सी कि ओह जिहदे कोल नाम शब्द लैण चले आए होगी। उन्होंने फड़ के उन्हें जुत्तियां मारियां, जुत्तियां मारियां, जुत्तियां मारन तो बाद उन्हें भजा दिता। तां ओह भाई साहब पिंड दे विचों घर आउंदा पुछदे पुछदे
उन्नी देर नूं वो भी जंगल पानी जा करके ते वापस आपदे घरे आ गया। जिस टाइम आपके घरे आया ते देखा वो चार भी आ गए जिन्होंने जुत्तियां मारियां। वो उन्हां पासे देखे ते उन्हां पासे देखे, कहने लगे जी असीं नाम शब्द लैण आए सां, तुसीं दिंदे हो? हाँ जी मैं ही देना। आओ भाई बैठो, जल पानी छको। चंगी सेवा की उन्हां दी। हुण विचों शर्मिंदे होण भी असीं किड्डी माड़ी कीती, असीं जुत्तियां मारियां, साडी सेवा करदा पिया। काफी देर बैठे रहे। जदों उन्हां दे विच मन दे विच सवाल चल रहे तां गुरु पीर रहबर हुण दिलां दियां जानदा है, उहनूं बोल के दस्सण दी लोड़ नहीं। कहंदे अंदर छल है, कपट है, कहंदे अंदर प्रेम है, पता लग जाता है, जिवें साडे मां बाप नूं बच्चों का पता होंदा है। तब उस वक्त उन्हें कहा तुसीं जो कीता ठीक करया, पछताओ ना। अगर असीं घड़ा लैण जांदे हां ते घड़ा लैण वास्ते जदों जांदे हां उहनूं खड़का के देखदे हां, जे पक्का हुंदा तां लै लैंदे हां, नहीं ते छड्ड दिंदे हां। हुण तुसीं देख लो भाई, तुसीं मैनूं खड़का के बथेरा लिया, जे मैं पक्का ते मैनूं लख लो नहीं लैना चाहेगा। तां इंसान ऐदां करदा है, कई वारी नाम शब्द का भी हंकार हो जाता है। किसी फकीर की वेशभूषा ते ना जाओ। मन करे एक पाटे हुए झोले दे विच फिरदा बहुत अमीर हो। एक राजा सी, राजे ने ऐलान कर दिता कि दुनिया दे विच साडे इलाके दे विच कोई भी गरीब नहीं रहन देना, मैं सब नूं धन देवांगा। सारे इकट्ठे कीते जाण। सारे इकट्ठे कीते गए, सब नूं धन वंड रिहा सी। धन वंडदे वंडदे उनकी एक निगाह फकीर ते पई, दूर दरखत दे थल्ले बैठा सी। कहना जाओ तू बुला के लाओ, क्यों नहीं आया? कि वो गरीब नहीं, पाटे हुए उनके कपड़े हैं, उन्हें बुलाओ। उन्हें बुला के लिया गया। कहना तेनों कुछ नहीं चाहिए? कहना मैनूं तू की दे सकदा? कहना मेरे को बहुत कुछ है। कहना मेरे को बहुत कुछ है, बहुत धन है, तेनों अमीर कर देंगा। कहना तू अमीरी दी तां गल छड्ड, मेरा ठूठा भर दे। ठूठा कहते एक गड़वा हुंदा जिवें दा कमंडल अपने आप कहना मेरा एक गड़वा भर दे। कहना ये किहड़ी गल है? ये तां मेरे गल दे विच जिहड़े हार इन्हां नाल ही भर जाणे। उसने राजे ने वो सारे उतार के उनके विच पाए तां वो गड़वा ना पीचा। फिर मंत्री नूं कहा भाई इहनूं होर सोने दी सर्फियां दे, वो भी पाईयां, वो भी नहीं भरे। होर पाया, नहीं भरिया। कहंदा खजाने दे विच जिन्ना खजाना पिया लियाओ वो भी पाओ। करदियां करांदियां जी सारा खजाना उस कमंडल दे विच पै गया। राजे ने सोचा मैं हंकार दे विच सारा खजाना भी लटाता, मैं कहदा राजा रह गया। हुण ये फकीर दा की पता मैनूं देवे कि ना देवे। तां राजे ने जो सोचण ते फकीर ने कहा राजा साहब मेरा खजाना भरता तू? कहना नहीं महाराज मेरे तो गलती हो गई, मैं नहीं जानता सा ते फकीरां दे झोले एडे वड्डे हुंदे है। कहंदा झोले वड्डे नहीं हुंदे, असीं तां दातां देण वाले हां, तू सानू की दे सकदा है? असीं तां मत्था टेकण लगे भी बटूए दे विचों ये देखदे हां भी सब तो छोटा नोट किहड़ा पिया उंदा मत्था टेकांगे। असीं दाते नूं की दे सकदे हां? लोग 5-5 हज़ार रुपया दे के 4-4 हज़ार रुपया दे के ये सोचदे असीं बहुत दान कीता है, असीं की दे सकदे हां? साडी औकात ही नहीं हैगी। फिर राजे ने बेनती की भी महाराज भी एक खजाना मैं तो नंग हो गया। जिहड़ा दाता सी घड़ी च मंगता बना दिता उस परमेश्वर ने। कहंदा कमंडल ले जा खजाने च पलटदी, जिन्ना दिता तू अदू दूना होके तैनूं मिल जाएगा। वो सारा उसनूं मिल गया, अदू दूना होके मिल गया। फकीरां दे नाल टक्कर कदे नहीं लानी चाहिए। फकीरां दे उत्ते कदे नहीं सोचना चाहिए कि कौन की कर रहा है। कई बंदे ऐसे वेखे मैं जिहड़े अपने सिख धर्म दे विच भी गुरुआं नूं कहंदे सी गुरु ने 4 विआह कराए सी, गुरु ने 5 विआह कराए सी। गुरु ने की कीता तुसी उस तो की लेना है? तुसी की कर रहे हो?
गुरु नानक देव जी महाराज तो बहुत कुछ कह के गए, कहते बाबे नानक ने ऐदा किया जी, बाबे नानक ने ऐदा किया, धन गुरु अर्जन देव ने ऐदा किया, उन्होंने तो कहा है, असी की किया, असी उन्होंने कीते ते की अमल किया, कोई अमल नहीं किया। इदा ही जलालुद्दीन रूमी भी हंकार च हार गया सी, उन्हें समस्त अंग्रेज के कोलों फिर नाम शब्द लिया सी, तां जाके दा हंकार टुटिया सी। सानू नाम शब्द लैके फकीरां दे कोलों नाम जप करके सिमरन करके अपनी रूह नूं उच्चा चकना चाहिए है। ये नहीं कि निरा पूरा दाता मंगण ते ही जोर दिया। दूजी गल खास जो तुहानूं करनी चाहुंदा हां बेनती, महाराज कहंदे नदरो नदरी नदर निहाल, निगाह ही बहुत होती। तुसी घरों चल पए हो, इस दरबार ते आ के तुहाडी हाजरी लग गई, जो तुसी मंगण आए हो तुहानूं मिल गया। मिल किदां गया कि तुसी जदों सिमरन करोगे 10 मिनट बैठ के समझो मिल गया। जे तुसी मेरे कोल इत्थे बैठ के वो भट्टां वाली गल करा, वाह दे दिओ जी, आ दे दिओ जी, आ दे दिओ जी, जदों असीं कह दा महाराज किरपा करो ते किरपा च सब कुछ आ गया। हाँ जी, कोई सवाल होता है असीं करते हाँ ते अगों मैं यही जवाब देना, जाओ भाई हो जाएगा, इत्थे गल मुक जांदी है। जदों एक बारी इंसान ने कहता भी जा भाई हो जाएगा, तो सानू जे विश्वास है तो असीं चुप कर जावांगे, जे विश्वास नहीं तो फिर दोबारा कहांगे बाबा जी हो जाएगा। सही शंका पैदा कर लेंदे हां। मैं बेनती ये करनी चाहुंदा हां, मैं नहीं चाहुंदा कि मैं तुहानूं वहमां भरमां दे विच रखां। दुनिया वहमां भरमां दे विच रख करके दुनिया कोलों पैसे लुट रही है। अज मैं चाहां मैं भी तुहाडे कोल पैसा लुट सकदा हां, क्योंकि डर एक ऐसी चीज हुंदी है जिस दे विच बैठ जावे उहदे कोल जो मर्जी ले सकदे हां। तां मैं नहीं चाहता मेरी दरबार की संगत आउंदी है, जिथे जिथे गई है भटकी हुई आई है, पैसा लुटा के आई है, ये ना होवे इन्हां नूं ऐ लगे कि इत्थे यही कुछ होंदा है। तुसी सिर्फ बेनती करिया करो, जो तुहाडे अंदर सवाल ने बेनती करके ये कह दिया करो महाराज साडी ये बेनती है ते साडी अरदास करियो। अरदास मैं तुहाडी करांगा, देवन वाला वो दाता अंदर बैठा है उस समाधि दे विच। दुनिया नूं ये पत्थर लगता है, कहंदे हैं कब्र से बाहर तो आता है, कब्र से बाहर तो आता है जो सच्ची नीयत से बुलाता है। कब्र दे विचों बाहर तो जरूर आंदा है जे सच्ची नीयत दे विचों बुलांदा है इंसान। तां मेरा कहने दा भाव है, तुसीं मैनूं बेनती करती हर चीज मैनूं मिलन तो बाद बेनती करन तो बाद 15 मिनट आधा घंटा सिमरन करके जावे, संगत दी सेवा करे। मैं तुहाडे नाल वादा करना तुसीं कदे भी खाली ना जाओगे। जे तुसीं ये सोचोगे शंके पैदा करोगे खरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो तुसीं खाली दे खाली ही रहोगे, भर कोई नहीं सकदा। ना मैं कुछ देण जोगा हां, दाता देण जोगा है, लैण वाले आपां हां, मैं भी मंगता हां ते तुसीं भी मंगते हो। उल जात दा हंकार आपदे घरे छड्ड आया करो, रिश्तेदारियां दा हंकार घरे छड्ड आया करो। कई लोग ये सोचते हैं भी मैं तो बाबा जी का गवांढी हाँ, भी मेरी बारी छेती लवाओगे या सेवादार लड़ते हैं। मेरा कोई गवांढी नहीं, मेरा गवांढी है तो सारी रात मेरे कोल रहे थे, मेरा तो वही गवांढी है। जे 4 दिन प्यार दी गल्लां मार के मेरे नाल तुसीं सोचो भी मैं बाबा जी का गवांढी है, बड़ा खास हाँ, जे खास है तो मेरा तो खास ये है फकीरी लैन, ते फकीर बन जाओ मेरे वास्ते सारे खास हो। एक छोटा जा बच्चे तो लैके गरीब तो लैके बड़े अमीर तक मेरे वास्ते सब समान ने। मेरे गुरु ने मैनू यही शिक्षा दी है, इस शिक्षा तो बाहर मैं कदे नहीं जावांगा। दूजी बेनती एक होर है, जदों तुसीं आ जांदे हो किड्डा भी तुहानूं तकलीफ होवे कष्ट होवे अंदर बैठ जाया करो, झातियां ना मारा करो। संगत वीरवार तो इलावा आती है या जदों भी आती है थल्ले झातियां मारदे, ये चीज़ां चोर करदे हुंदे हैं। जे तुसीं झाती मारी ते ठीक नहीं होंदा।
आ दरवाजा खड़काया गया सी। मैं एक बेनती एक दिन पहला ही करी सी, जेड़ा इस दरवाजे नूं धक्के मारेगा वो दोजख नूं जावेगा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, एक बंदे ने धक्के मारे, वो 10 दिन पागल रहे। तो मैं बेनती करदा हां, चुप करके अंदर बैठो, तुसी सिमरन करना, तुहाडे सिमरन च ताकत होई तो आपे मैं उठ के बाहर आ जावांगा। कोई लोड़ नहीं कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ। पर कई बार इंसान सिमरन करता पिया हुंदा है, या ये संसारिक जीवन है, बंदा वस्त्र बदलता पिया हुंदा है, ते थोड़ा जा पड़ता हुंदा है। ये बेनती मेरी जरूर कबूल करो। बाकी सिमरन करो, खाली कोई नहीं जाएगा। बंदे तो वड्डी कोई ताकत नहीं है, कोई भूत प्रेत शुक्र पैसाच तुहाडा नुकसान नहीं कर सकता जे तुहाडा दिल बलवान है। बीमारियां शुमारियां सानू तां लगियां ने कि साडे कर्म ऐसे हैं। कई बंदे कहते बाबा जी तुसीं कहंदे सिमरन करो, सिमरन हुंदा तां नहीं। सिमरन क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि साडे पीछे कीते हुए कर्म माड़े हैं। इस जन्म च असीं हुण चंगे कर्म तां कर लईए, इस जन्म च चंगे कर्म करांगे तां अगले जन्म च चलो सिमरन जोगे तां हो जावांगे। जे इस जन्म भी वही कुछ करते रहे तां फिर खाली ते खाली ही चले जावांगे। ये मेरियां बेनतियां सी सारी संगत नूं। मैं किसी नूं खास करके नहीं किया, मेरे तुसीं प्यारे हो, सब नूं सांझी वार्तालाप कीती है। जे मेरे कोल कोई गलती हुई होवे या कोई अपशब्द बोलिया गया होवे, दास समझ के माफ कर देना ते सिमरन दे नाल जुड़ो। दाता गंज शकर बाबा फरीद साहब जी महाराज कदे भी तुहानूं खाली नहीं मोड़नगे। शक्कर दे खजाने है, प्रेम के खजाने है। प्रेम नाल बैठ के सहज नाल सिमरन करया करो। जे साडे अंदर सहज ते सिमरन नहीं तां कहंदे हुंदे आ महाराज, जिस तन बिरहा ना उपजै सो तन जान मसान। जिंदे अंदर रब नूं पाण दी तड़फ नहीं है, वो अज ही मर जावे, उन्हें कल भी मरना है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। साहिब सत करता सच्चा वो परवरदिगार, जेड़ा लावे नारा ओंदे बेड़े पार। बोल साहिब सत करतार, बोल साहिब सत करतार। लंगर की सेवा शुरू करा दो भाई, लंगर छको, उस तो बाद आप मिलते हैं। क्योंकि संगत ज्यादा हो जाती है तो तुसी जो बेनती होंदी है वो करके जाते रहना है। तो 15-15 मिनट सिमरन करना, ये आदत बनाओ। तो जिन्ने भी सवाल तुसी बेनतियां कर देनियां ने, ये ना पूछा करो बाबा जी किवें होएगा, कदों होएगा, कदों के चक्करां च। जे मैं कदों के चक्करां च हुंदा तो मैनूं भी पता हुंदा फरीद कदों आएगा। सच जानो मैं फरीद नूं उड़ीकदा होया इस दरबार ते बैठा हाँ, मेरा साईं आ जावे, मैं उहदे दर्शन करने चाहुंदा हाँ। हुण मैनूं किसी चीज़ की तांग नहीं है, ते गुरु दे दर्शन हो जाण, यही बेनती है। तुसीं भी मेरी यही अरदास करियो कि दाता बाबा जी जो चाहुंदे ने कि मरण तो पहला मैनूं मेरे साईं दे दर्शन हो जाण, तांग यही है, किसी स्वार्थ की लोड़ नहीं है। साहिब साहब